के बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं अब द्वारिकाधीश के स्वयं के विवाह का, उनके पुत्रों के विवाह का तो वर्णन मैंने सुना दिया है। अब मैं तुमको उनके पुत्र के विवाह का वर्णन बताता हूं। हे राजन, भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न और उनका पुत्र हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में कैसे हुआ, मैं तुमको विस्तार से वर्णन सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि बाणासुर प्रहलाद जी का परपुत्र था। प्रहलाद जी के पुत्र का नाम था विरोचन, विरोचन के पुत्र का नाम था राजा बलि, और राजा बलि के 100 पुत्र थे और उनमें श्रेष्ठ सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। जब बाणासुर देवताओं के द्वारा दिए गए मंत्रों से भगवान शिव की जब आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे, तो कई घंटों लग जाते थे। जब बाणासुर ने भगवान शिव की परम भक्ति की और भगवान शिव उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा, तो बाणासुर ने कहा, हे भोलेनाथ, हे भगवान, मैं आपका परम भक्त हूं। आपकी पूजा करने में मुझे कई घंटों लग जाते हैं, क्योंकि मेरे 2 ही हाथ हैं। आप मुझे 1000 हाथों वाला बना लो, ताकि मैं आपकी पूजा कुछ ही समय के अंदर पूरी करूं। ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तथास्तु। जैसे ही शिव जी ने वरदान दिया तो बाणासुर के 1000 हाथ हो गए। अब भगवान शिव की जब पूजा करने में, उनकी भक्ति करने में, उनका मंत्र उच्चारण करके उसकी जब आराधना करने में कई घंटों लग जाते थे। अब वो कुछ ही समय के अंदर शिव जी की पूजा संपन्न कर लेते थे। ऐसा कई वर्ष तक चला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाणासुर के जो 1000 हाथ थे वो उनको भारी भरकम लगने लगे, पहाड़ के समान भारी लगने लगे। जब अपने 1000 हाथ को वो सहन न कर पाए तो पहाड़ों के ऊपर उन्होंने जोरदार दे मारा ताकि वो 1000 हाथ टूट जाए। लेकिन शिव जी का दिया हुआ वरदान कभी निष्फल हो सकता है? 1000 हाथ जब तोड़ने के लिए विशाल पहाड़ के ऊपर जब दे मारे तो पहाड़ जो है वो चकनाचूर हो गए, लेकिन उस हाथों के कुछ नहीं हुआ। तब शिव जी को कहा कि हे प्रभु, जब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए तो बाणासुर ने कहा, आपने मुझे ये 1000 हाथ का वरदान जो दिया है वो वापस ले लीजिए। मुझे 1000 हाथ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे जो भगवान आपने जो पहले हाथ दिए थे इतने ही पर्याप्त। बोलिए बाके बिहारी लाल की। शिव जी कहते हैं कि मैं दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं ले सकता हूं। हाँ, एक मार्ग में आपको अवश्य बता सकता हूं। जब तुम्हारा द्वारकाधीश के साथ में जब युद्ध हो तो तुम्हारे ये जो 1000 हाथ है उनसे मुक्ति मिल सकती है। बाणासुर ने कहा, तो वो ठीक है, पर आप ही ऐसी कोई लीला रचे कि मेरा और द्वारकाधीश के बीच में कोई न कोई भयंकर युद्ध। सुखदेव जी कहते हैं कि बाणासुर की पुत्री थी उषा। एक बार उसने रात्रि में एक स्वप्न देखा और स्वप्न के अंदर एक इतना सुंदर राजकुमार को उसने देखा कि उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई
मन ही मन उसको प्रेम करने लगी और उसको पति के रूप में मान लिया। स्वप्न में आने वाला जो राजकुमार कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र, भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न और उसका पुत्र अनिरुद्ध। सुबह हुई, प्रातःकाल हुई, तब उसने अपनी सहेली को बताया कि मैंने किसी एक ऐसे सुंदर राजकुमार को देख लिया है, मुझे तो उनसे प्रेम हो गया है, मैं केवल यदि पत्नी बनूंगी तो केवल उसकी ही बनूंगी, मुझे तो वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। उषा की सहेली, जिसका नाम चित्रलेखा था, वह बड़ी मायावी और चित्रकला के अंदर निपुण थी। उसने कहा कि तुम उसकी सुंदरता का वर्णन करो, मैं वैसा ही चित्र बनाती हूं, यदि वो चित्र वैसा ही है तो मैं अपनी योग माया से तुम्हारे सामने ले आऊं। उषा ने जैसा जैसा कहा वैसा चित्रलेखा ने वैसा चित्र बनाया। चित्र बनाकर बताया तो सबसे पहले वह कोई और नहीं, द्वारकाधीश का चित्र बना। उषा ने द्वारकाधीश का चित्र देखकर उसको प्रणाम किया, बोलिए द्वारकाधीश की। उषा ने कहा ये नहीं है। फिर दूसरी बार चित्र बनाया तो प्रद्युम्न का चित्र बना, उसको देखकर उषा शर्मा। फिर तीसरा चित्र बनाया तो अनिरुद्ध का चित्र बना। अनिरुद्ध का चित्र बनते ही उषा ने कहा, हाँ यही राजकुमार है, यही सुंदर है, जिसको कि मैंने रात्रि को स्वप्न के अंदर देखा था। उसकी सुंदरता पे मैं इतनी मोहित हो गई हूं कि मैं केवल इसी की पत्नी, मेरा यही पति हो, ऐसा मुझे मेरी इच्छा है। चित्रलेखा ने कहा कि तुम चिंता ना करो। चित्रलेखा अपनी योग माया से रातों रात द्वारिकाधीश गई और उस अनिरुद्ध को उनकी अपने कक्ष से उठाकर उषा के कक्ष के अंदर लेकर चली गई। ये रहस्य 4 महीने तक रहा, किसी को पता नहीं चला। 4 महीने तक उषा और अनिरुद्ध उसी कक्ष के अंदर रहे। उसके बाद बाणासुर का एक सिपाही ने जब देखा कि उषा के कक्ष के अंदर कोई पुरुष भी है, तुरंत बाणासुर को यह समाचार मिला। बाणासुर ने तुरंत उसको पकड़ा और बंदी गृह में डाल दिया। बाणासुर चाहता तो उसको छोड़ भी देता, लेकिन वह तो चाहता था कि इसको पकड़ूंगा तो द्वारिकाधीश को छुड़ाने के लिए आएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा तो वो मेरे साथ युद्ध करेंगे, और वो युद्ध करेंगे तब मेरे इस 1000 हाथों के भार से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। 4 महीने तक जब द्वारिका के अंदर अनिरुद्ध नहीं मिला तो द्वारिकाधीश चिंता में पड़ गए। तुरंत नारद जी वहां पर प्रकट हुए और पूरी बात बताई। ये अनिरुद्ध और कहीं नहीं, वो तो बाणासुर के वहां पर है, बंदी बना रखा इस बाणासुर ने। द्वारकाधीश ने नारद जी को वहां पर संदेश लेकर भेजा। नारद जी ने बाणासुर को संदेश सुनाया कि मैं द्वारकाधीश का संदेश लेकर आया हूं, उनके पुत्र को आपने बंदी बना रखा है, उनको आप सीधे सीधे छोड़ दो। बाणासुर ने कहा कि ऐसे छोड़ूंगा तो फिर मेरे 1000 हाथ का भार से मुक्ति कैसे मिलेगी। बाणासुर ने कहा, नारद जी आप द्वारकाधीश को ये संदेश सुना लो कि बाणासुर उसको छोड़ने वाला नहीं है, यदि वो चाहिए तो या मेरे सामने आए और मेरे से युद्ध करे, मुझको हराए, फिर तुम ले जा सकते हो। जब नारद जी ने यह सूचना द्वारिकाधीश को सुनाई तो द्वारिकाधीश अपने 1000 सैनिकों के साथ में बाणासुर के सामने युद्ध की घोषणा की। 1000 सैनिकों के साथ जब बाणासुर के सामने युद्ध के लिए आए
भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण चलाया और उस एक बाण से 996 बाण लगे और 996 जो हाथ थे वो वहां से कटकर अलग हो गए। दूसरा बाण चलाने ही वाले थे कि शिव जी वहां पर बीच में आ गए और कहने लगे, प्रभु अब रोक दीजिए, जिस काम के लिए आपको यहाँ पर आए थे वह काम पूरा हो गया, अब इनको अभय दान दीजिए, इसके जीवन को क्षमा कीजिए, इसको क्षमा कीजिए। द्वारिकाधीश ने कहा कि प्रभु मैंने तो इनको क्षमा कर ही दिया, मैं इनको मार भी नहीं सकता क्योंकि मैंने इनके परदादा को, प्रहलाद जी को, जो मेरा परम भक्त है, उसको मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में होने वाले किसी का भी मैं वध नहीं करूंगा। इस प्रकार से वहां पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को कारागृह से मुक्ति दिलाई, अपने पुत्री उषा का अनिरुद्ध के साथ में हाथ दिया और उनको वहां से विदाई कराई। द्वारिकाधीश अनिरुद्ध और उषा को साथ लेकर द्वारिकाधीश आए और वहां पर भव्य आयोजन किया, भव्य रूप से विवाह संपन्न हुआ। गोरी मां के बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की